कौन सारे पकड़ो इसे, चौकी पे सारे गदर कर रखा रोड पे, करो चौकी करो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो। मैं आज भी मंदिर नहीं आया हूँ, मैं एक मस्जिद में आया हूँ। मेरे पीछे जिसे आप श्री दुर्गा मंदिर समझ रहे हैं, असल में ये एक मस्जिद है। पीछे लोहे की चादरों से जो आप देख रहे हैं, इससे इसको ढक रखा है। अगर आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो मैं आपको उसको अंदर जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि खुला ऐलान कर दिया है कि अब जहां जहां मुसलमान दिखे, चाहे जो भी हो, उसको किसी न किसी तरीके से अब या तो बहिष्कार कर दीजिए, या तो उसकी दुकानें बंद करवा दीजिए, या तो उसको घरों पर बुलडोजर चलवा दीजिए, या तो उसको किसी फर्जी केस में फंसा दीजिए। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक विधायक की तस्वीरें आई हैं सामने, और वो ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है, सीधे तौर पर मुसलमानों को गोली मारने के लिए कहा जा रहा है। कौन है वो आदमी, कौन है विधायक, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसकी बात कर लेता हूं। कैसे एक मस्जिद को पाट करके मंदिर में तब्दील कर दिया गया, ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, और साथ में सहारनपुर से लेकर के बहराइच तक कैसे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे वहां पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ये तस्वीरें। और बकरीद से पहले किस तरीके से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जिनका बकरीद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने कुछ बोल वचन सुनाए हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा, और साथ में एक तस्वीर जो रामभद्राचार्य जैसे संतों के लिए तमाचा है, उस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक संत ने बताया है ऐसे नफरतियों को कि जय श्री राम। ये जो लोग मुसलमानों को सीधे तौर पर प्रोवोक करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए उनसे बुलवाते हैं या उनके सामने बोलते हैं, वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को पर्दाफाश करने वाला वीडियो, और साथ में कांग्रेस ने कैसे विदेश नीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायदे से घेर दिया है, इन तमाम घटनाओं के बारे में, खबरों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। तस्वीर क्या है? एक वीडियो को देखिए पहले। और इस वीडियो में दिख रहा हल्का सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ ये आदमी, हल्के रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ ये आदमी, इसका नाम है नंद किशोर गुर्जर। बीते कुछ दिनों पहले इसकी पिटाई हुई थी, कुर्ता उर्ता फट गया था, इसकी किसी ने सुनी नहीं थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये आदमी अपनी नफरत फैलाने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है। और सीधे तौर पर देखिए ये अपनी जुबान में क्या कह रहा है, ये सुनिए, और उसके बाद मैं आपको उसके आगे की बात बताऊंगा। कौन है मालिक? मालिक को बुला के, कौन सारे पकड़ो इसे, चौकी पे सारे गदर कर रखा रोड पे, करो चौकी करो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो। तो दोस्तों, सीधे तौर पर नंद किशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर भागे तो उसको गोली मार देना। जिनको भागने और गोली मारने की बात ये कह रहे हैं, दरअसल वो मीट व्यापारी हैं, मीट व्यवसायी हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं, ये बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। गाजियाबाद यूपी में आज इन्होंने मीट विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया, कई मीट की दुकानें बंद करवा दी। सवाल ये है कि क्या ये मीट की दुकानें अब इस देश में सीधे तौर पर अवैध घोषित हो चुकी हैं सरकारी तौर पर क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो नंद किशोर गुर्जर पर एक्शन कब होगा, कार्रवाई कब होगी, वो भी ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले जैसे गोली मारने वाले। दोस्तों, निगार परवीन लिखते हैं, भागे तो गोली मार देना साले को। आपको मालूम है कि ये व्यक्ति भाजपा का विधायक है, शासन प्रशासन की धौंस दिखाकर गरीबों को गोली से मारने की धमकी दे रहा है, शर्मनाक। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा के सोनीपत की। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में आप सीधे तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से एक मंदिर दिखलाई पड़ रहा है, और इस मंदिर के पीछे मंदिर के एक हिस्से को टीन में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि टीन से ढक दिया गया है। दरअसल एक वीडियो में इस बात का दावा किया गया है कि यहाँ पर किसी दौर में कुछ साल पहले तक एक मस्जिद हुआ करती थी, धीरे धीरे उस मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया है। इस वीडियो
वीडियो को देखिए और उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि सच क्या है। वैसे तो मैं कभी मंदिर जाता नहीं हूँ, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज मंदिर क्यों आया हूँ। तो सच बात यह है मेरे भाइयों कि मैं आज भी मंदिर नहीं आया हूँ, मैं एक मस्जिद में आया हूँ। मेरे पीछे जिससे आप श्री दुर्गा मंदिर समझ रहे हैं, असल में ये एक मस्जिद है। पीछे लोहे की चादरों से जो आप देख रहे हैं, इससे इसको ढक रखा है। अगर आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो मैं आपको उसको अंदर जाकर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ से आपको थोड़ी गुम्बद दिखाई देगी, नहीं देगी तो मैं आपको और अंदर आकर गुम्बद अच्छे से दिखाऊंगा। अभी इस मस्जिद के अंदर 3 गुम्बद और 2 मीनार है। मैं अभी आपको तीनों गुम्बद दिखाऊंगा और दोनों मीनार बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ से आपको गुम्बद दिख रही होगी, एक गुम्बद, और ये है दूसरी गुंबद बड़ी वाली। बराबर में इसकी तीसरी गुंबद मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये है इसकी तीसरी गुंबद। अब मैं आपको अभी इसे और अच्छे से दिखाता हूं। आप इसको यहां से देखिए, मैं अभी रोड के बहुत दूर आ चुका हूं, वहां से मैं दिख रहा हूं इसके 2 मीनारें। तो दोस्तों इस तरीके से ये बात इस वीडियो में इसका दावा किया गया है। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद को हुनर द्वारा दुर्गा मंदिर में बदल दिया गया। मस्जिद के गुंबदों को पूरी तरह से ढक दिया गया, लेकिन मस्जिद के गुंबद और मीनार से पता चलता है कि मस्जिद का प्रतिबिंब अभी भी वहां पर मौजूद है। तमाम सारे सबूत दिखलाई पड़ रहे हैं। सोनीपत से आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अगर लौटते हैं तो आपको एक तस्वीर देखिए कि बुलडोजर, आताताई बुलडोजर लगातार चल रहा है। दरअसल ये जो बिल्डिंग है ये एक मस्जिद है जो ग्रामीणों के पैसे से ग्रामीण इसको बनवा रहे थे। अब इस पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। अंसार इमरान एसार लिखते हैं कि सहारनपुर के भोजपुर गाँव में ग्रामीणों द्वारा बनाई जा रही मस्जिद को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये बुलडोजर कार्रवाई उसी गांव के विशेष समुदाय के लोगों द्वारा शिकायत करने पर जिला पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। याद रखिए, इसी सहारनपुर से जहां से इमरान मसूद सांसद हैं, यहीं बेहट से सपा के उमर अली खान और सहारनपुर से सपा के ही आशू मलिक विधायक हैं। बाकी महमूद मदनी का कार्यक्षेत्र देवबंद भी इसी सहारनपुर का हिस्सा है। यह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और विधायकों और सांसदों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनके मुसलमान विधायक सांसद होते हुए भी इस मस्जिद को बुलडोजर द्वारा बुलडोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चलिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक तस्वीर आई है। मखदूब मीडिया की रिपोर्ट है, उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से इसमें सीधे तौर पर हेडलाइन में बताया गया कि यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्व इविक्शन नोटिस टू 180 फैमिलीज मस्क्यू फैमिलीज साइट प्री 1891 रूट्स। सीधे तौर पर इसमें यह कहा गया है कि 180 से अधिक परिवारों और सदियों पुरानी मस्जिद नूरी मस्जिद सहित वन विभाग ने इन तमाम सारी घरों को और मस्जिद को नोटिस दिया है, बेदखली का नोटिस दिया है। कहा है इसको जल्दी से जल्दी आप खाली कर दीजिए। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि 180 से अधिक परिवारों को सदियों पुरानी मस्जिद नूरी मस्जिद सहित वन विभाग से बेदखली का नोटिस मिला है, जबकि समुदाय के सदस्यों का यह दावा है कि इसी क्षेत्र से उनकी जड़ें कई पीढ़ियां पुरानी हैं, जब ब्रिटिश अधिकारियों के पास में रेलवे लाइन बिछाई थी। दोस्तों तो ये तो था कि किस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से मीट व्यवसायियों को, मुस्लिम मीट व्यवसायियों को गोली मारने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईद आ रही है तो नफरती बयान आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बारिश में बरसाती मेढक आने लगते हैं, वैसे ही मुसलमान त्योहार आते ही उन त्योहारों पर सवाल उठाने वाले मेढक भी अपने आप टर टर करने लगते हैं। और उन्हीं में से एक बयान फिर सामने आया है रामभद्राचार्य का। प्रख्यात संत रामभद्राचार्य अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कह रहे हैं कि ईद में बकरों को काटने से अच्छा है अगर कुर्बानी ही देनी है तो अपना गला काट लें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों लाया जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। तो दोस्तों ये बात कह रहे हैं रामभद्राचार्य। इस पर सीमा अख्तर हैं, पत्रकार हैं, बिहार के पत्रकार हैं। लिखते हैं कि अगर बकरा काटना दुष्ट का काम है तो शंकराचार्य के रूप में नफरत फैलाना शैतान का काम है। इन्हें पता ही नहीं कि भारत में 74% लोग बड़े चाव से गोश्त खाते हैं। होली पर बकरा काटने से अगर मना करेंगे तो दिमाग ठिकाने लगा दिया जाएगा। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला संत नहीं, शैतान है। सीधे तौर पर रामभद्राचार्य को इन्होंने शैतान बताया है। आयशा माजिद खान लिखती हैं कि दोस्तों हमने तो बकरा खरीद लिया है, अब बताओ क्या करें, वापस कर दें क्या? रामभद्राचार्य कह रहे हैं बकरा काटना दुष्ट का काम है, लेकिन सवाल यह है कि जिस दुकान पर बकरे का मीट बिकता है सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं की होती है।
सवाल दोस्तों, राम भद्राचार्य का ये बयान अगर बकरीद के मौके पर आया है तो इसको सीधे तौर पर माना जाना चाहिए कि ये मुसलमानों के त्योहारों में दखल देने वाला सीधे तौर पर बयान है। अब राम भद्राचार्य जैसे नफरती बयान देने वाले संतों और तमाम हजारों लाखों भजपिल्लों और नफरती चुनटुओं के लिए एक संत का बयान सामने आया है। एक पॉडकास्ट में एक संत क्या कह रहे हैं वो तमाम सारे जाहिलों को, तमाम सारे आप ये कह सकते हैं कि जो नफरती गैंग के लोग हैं उनको सुनना चाहिए। ये बयान सुनिए और उसके बाद तय कीजिए कि जो लोग मुसलमानों की टोपियां उछालते हैं, जो लोग मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाते हैं, दरअसल वो कितने नीच और गए गुजरे लोग हैं जिनको हिंदुत्व, जय श्री राम और हिंदू धर्म के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये बयान सुनिए ज़रा। मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। और उस आस्था का बल भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मूल आस्था नहीं है, एक मनोभाव से निर्मित आस्था है, अंतःकरण से निकली हुई आस्था नहीं। तो दोस्तों, सीधे तौर पर ऐसे लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है जो लोग मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए जय श्री राम का नाम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक खबर दोस्तों, आपको पता है कि 24 मई को खबर आई थी ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ही कि असम से तमाम सारे लोगों को नदी में फेंक दिया गया। वो बांग्लादेशी थे इसलिए उनको पानी में धक्का दे दिया गया। ये अपुष्ट खबरें हैं, पुष्ट खबरें नहीं हैं। लेकिन एक खबर है जो पुष्ट खबर है दोस्तों। ये जो खबर है दोस्तों, स्क्रॉल का ये आर्टिकल है जिसका मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, ये देखिए। 3 महिलाएं और एक पुरुष। ये दोस्तों असम का रहने वाला परिवार है। मानिक जान बेगम, शोभा भानु, अबू बकर सिद्दीकी और मनोवारा बेवा। ये लोग, ये 4 लोग दोस्तों गायब हैं। इनके परिवार वालों का ये कहना है कि असम की सीमा पुलिस ने उन्हें उठाया और उसके बाद कोई अता पता नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि इन लोगों को पता नहीं कहां भेज दिया गया है या इनका क्या किया गया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। असम पुलिस की कार्रवाई में विदेशी घोषित किए गए ये लोग लापता बताए जा रहे हैं दोस्तों। घबराए परिवार वाले अब जवाब मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई जवाब दे नहीं रही है। कुछ परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश से आए एक वीडियो में अपने रिश्तेदारों को देखा है, जबकि अन्य ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें डर है कि उन्हें भी बाहर से निकाल दिया जाएगा। 24 मई को सुबह 3 बजे असम पुलिस के दरांग जिले में 22 वर्षीय मानिक जान बेगम के घर ये पुलिस पहुंची। उसके बाद से ये परिवार दोस्तों लापता बताया जा रहा है। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, किस तरीके से बिहार जाकर के एक्सपोज हो गए प्रधानमंत्री, ये खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान न्यूज़ 24 ने प्रकाशित किया है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने कभी दलित पिछड़ों की तकलीफों की चिंता नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाते थे। सवाल ये है कि अगर ये लोग बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाते थे तो ये जो गोदी में खिलाते थे चाइना के राष्ट्रपति को, चाहे जिनपिंग को से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये कौन सी गरीबी दिखाते थे? हाँ, इन्होंने थोड़ी सी मर्यादा रखी कि गरीबी पर हरी तिरपाल डाल दी थी। याद है ना आपको मोटेरा स्टेडियम वाला हाल? गरीबों को गरीबी हटाने के लिए गरीबों को हटा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो दोस्तों ये इस तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आए। अब इन्हीं की पोल दोस्तों खोल दी बिहार के ही एक व्यक्ति ने। मनोज यादव नाम के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से विदेशी सामानों को बाइकॉट की बात करते हैं, लेकिन खुद जिस बोइंग 777 में घूमते हैं, जिस विदेशी कार में रोड शो करते हैं, वो तो विदेशी है। सुनिए जरा। भारत के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अपने
बोइंग 777 विमान जो अमेरिका में बनता है और लैंड रोवर से आज पटना में रैली कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे, भारतीय उसका बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ इस देश की जनता की भावनाओं को इस हद तक कुचला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन किया है कि 9 तारीख के बाद वो घर घर लोगों के सिंदूर बांटेगी। मेरा ये मानना है कि जिस घर पर भी सिंदूर लेकर जाएंगे वहाँ की माँ, बहनें और परिवार के लोग इनको करारा और मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इस युवक ने इनकी पोल खोल दी। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर